गुरु एव परमं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम्। येन दासमिदमहमनृता सत्यमुपैमो स्वाहा इदमग्नैर्नमः। ओम वायो व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम्। तेन दासमिदमहमनृता सत्यमुपैमो स्वाहा इदं वैवेदन्नमः। ओम सूर्य व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम्। तेन दासमिदमहमनृता सत्यमुपैमो स्वाहा इदं सूर्याय नमः। ओम चंद्र व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम्। तेन दासमिदमहमनृता सत्यमुपैमो स्वाहा इदं चन्द्राय नमः। ओम व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम्। तेन दासमिदमहमनृता सत्यमुपैमो स्वाहा इदम् इन्द्राय व्रतपतये नमः। ओम मम व्रते हितं दधामि मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु। मम वाचमिक्मनाजुषस्व बृहस्पतिस्त्वाम्युनक्मह्यम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हे गोरखनाथ, आज से तुम्हारी शिक्षा प्रारंभ होती है। सबसे पहले एक योगी को भौतिक एवं सांसारिक बातों का ज्ञान होना चाहिए। अतः तुम्हारे दिल में जो भी प्रश्न हो निसंकोच पूछ सकते हो। हे गुरुवर, मुझे ये बताएं कि हम जन्म क्यों लेते हैं और फिर मृत्यु क्यों हो जाती है? हे गोरखनाथ, हमारा जन्म यानी मानव जन्म परलोक को सुधारने के लिए होता है। मानव शरीर मिलने से पहले मनुष्य को 84 लाख योनियों में जीना पड़ता है। इस प्रकार ये जीने मरने का चक्र चलता रहता है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, मकड़ी आदि पशु पक्षियों व जीव जंतुओं के रूप में हमारे 84 लाख बार जन्म होते हैं। उसके बाद मानव देह प्राप्त होती है। ईश्वर है मानव जन्मनि एवं अवसरम ददाति यत्र है मनुष्य मोक्ष प्राप्तुम शक्नोति। अर्थात भगवान मानव रूप में हमें यही एक अवसर देता है जिसमें हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। हे गुरुवर, मोक्ष से आपका क्या अभिप्राय है तथा मानव मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? हे गोरखनाथ, मोक्ष इति एनन मम अभिप्रायः अस्ति यत् जन्म मरण बंधनात् मुक्ति ही अर्जनम स्वर्गलोके च भगवतेः चरणायोः निवास करणम। हे गोरखनाथ, मोक्ष से मेरा अभिप्राय इस जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा पाना है और स्वर्गलोक में भगवान के चरणों में वास करने से है, जिसके बाद हमें बार बार 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेने पड़ते। रही बात मोक्ष प्राप्ति की, मानवः पुण्य कर्म धर्मम चै कृत्वा ईश्वर भक्तिना मोक्ष प्राप्तुम शक्नोति। अर्थात उसे मानव अच्छे धर्म कर्म व ईश्वर भक्ति से प्राप्त कर सकता है। हे गुरुवर, इस संसार में इंसान के लिए सबसे ज्यादा पूजनीय कौन होने चाहिए, या फिर हमें केवल भगवान की ही पूजा करनी चाहिए? मानवस्य कृते माता पित्रो एवं सर्वाधिकं पूज्यपादं भवतां तदनन्तरं गुरोः स्थानं भवति तत्पश्चात् च भगवतः स्थानं भवति। अर्थात इंसान के लिए सबसे ज़्यादा पूजनीय अपने माता पिता होने चाहिए, उसके बाद गुरु का स्थान आता है और फिर भगवान का स्थान आता है। माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा फल नहीं है। इस संसार में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो माता पिता की सेवा करने की बजाय किसी को गुरु मानकर उसकी सेवा करते हैं, जो सर्वथा गलत है और इससे बहुत पाप होता है, क्योंकि माता पिता की सेवा करने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और ये भी मोक्ष प्राप्ति का एक सरल साधन है। मैं माँ हूँ, धरती माँ। तो इस प्रकार गुरु मच्छिंद्र नाथ जी
शिव अवतारी बालक गोरखनाथ को शिक्षा रूपी ब्रह्म ज्ञान देने लगे। और इस प्रकार दिन बीतते गए और मच्छिंद्र नाथ जी ने धीरे धीरे बालक गोरखनाथ को विभिन्न प्रकार की तांत्रिक, वैदिक व कई दैवीय शक्तियां प्रदान की। अब गोरखनाथ सभी विद्याओं को ग्रहण कर उनमें निपुण हो चुका था और एक दिन गुरु मच्छिंद्र नाथ ने बालक गोरख की गुरु भक्ति को देखने के लिए उसकी परीक्षा लेने की सोची। अच्छा गुरुजी, हम गांव से भिक्षा लेने जा रहे हैं। ठहरो मेरे शिष्यों, मैं चाहता हूँ कि तुम आज भिक्षा लेने के लिए बालक गोरखनाथ को भी ले जाओ। लेकिन गुरुजी, ये तो अभी बहुत छोटा है। नहीं मेरे गुरु भाई, गुरुजी ठीक कह रहे हैं। आज मैं भी भिक्षा लेने तुम्हारे साथ जाऊंगा, क्योंकि भिक्षा मांगना भी तो साधु को आना चाहिए। अब नहीं सीखूंगा तो मैं कब सीखूंगा? गुरुजी, आप मुझे आज्ञा दें। ठीक है बेटा गोरख, तुम जाओ।